ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, सबों को जय यीशु जोहार। आज मैं दृढ़ीकरण संस्कार के बारे में शिक्षा देना चाहता हूँ। ये शिक्षा जो लोग दृढ़ीकरण संस्कार लेंगे उनके लिए, चाहे जो लोग ले चुके हैं चाहे जो लेंगे, सबों के लिए ये लागू होगा। इसलिए आज मैं दृढ़ीकरण संस्कार के बारे में शिक्षा देना चाहता हूँ। अंग्रेजी में इसको कॉन्फर्मेशन कहते हैं और दृढ़ीकरण का माने है हम लोग पहले स्नान संस्कार ले चुके हैं, ख्रिस्तीय जीवन शुरू किए हैं और इसी जीवन को मजबूत करने के लिए, दृढ़ करने के लिए हम लोग कलीसिया में दृढ़ीकरण संस्कार लेते हैं। इस संस्कार को कौन देते हैं? इस संस्कार को धर्माध्यक्ष चाहे बिशप स्वामी देते हैं, वही केवल कलीसिया में इस संस्कार को देते हैं। और इस संस्कार का जो बैकग्राउंड है, चाहे इस संस्कार को समझने के लिए हम लोग पवित्र बाइबल में 2 अध्याय को हम लोग पढ़ सकते हैं। पहला है प्रेरित चरित पुस्तक का 2 अध्याय, जहाँ शिष्यों को पेंतेकोस्त पर्व दिन में वरदान मिला पवित्र आत्मा का, और पवित्र आत्मा का वरदान पाकर वे साहसी बन गए। जो लोग डर रहे थे, कोठरी में बंद हुए थे, वही लोग पवित्र आत्मा का वरदान पाकर साहसी बन गए और निडर होकर यीशु का सुसमाचार को, यीशु के बारे वे प्रचार करने लगे। और एक वरदान मिला उनको भाषाएं बोलने का। वे लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोल सके, कारण कि पवित्र आत्मा का वरदान उनके ऊपर उतरा। दूसरा वचन है संत पौलुस का पत्र से 1 कोरिन्थ 12 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं। संत पौलुस कोरिन्थ निवासियों को कहते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार के वरदान होते हैं और पवित्र आत्मा से हम लोग वरदान पाते हैं, और पवित्र आत्मा के वरदान को 7 वरदान के हिसाब में भी वर्णन किया गया है। अर्थात पवित्र आत्मा का 7 वरदान है। अलग अलग हिसाब करने से अलग अलग संख्या लेते हैं, लेकिन समझने की बात है कि पवित्र आत्मा का वरदान से हम लोगों को बुद्धि, ज्ञान, विवेक, साहसिकता, धैर्य और अलग अलग वरदान ऐसे मिलते हैं। तो ये हमारे बाइबल में लिखा हुआ है और इसी के आधार में हम लोग समझ सकते हैं पवित्र आत्मा का वरदान के बारे में। हम लोग चलिए देखेंगे इसको कैसे समझेंगे। पवित्र बाइबल में पवित्र त्रित्व का शब्द नहीं है, ट्रिनिटी शब्द नहीं है, लेकिन कलीसिया बाइबल का वचन के आधार में ही, कलीसिया का शुरू भाग में ही ये निर्णय किया कि जो प्रकाशन हुआ ईश्वर का, वो 3 व्यक्तियों का है, पिता ईश्वर का, पुत्र ईश्वर का और पवित्र आत्मा ईश्वर का। इसीलिए तीनों जन का हम लोग मिला के कहते हैं पवित्र त्रित्व, चाहे त्रित्वमय ईश्वर, अंग्रेजी में ट्रिनिटी। और दृढ़ीकरण संस्कार में हम लोग जो संस्कार लेते हैं, वो लोग पवित्र आत्मा का वरदान का मोहर को ग्रहण करते हैं। अर्थात पवित्र आत्मा का शक्ति कुछ हद तक उनके ऊपर उतर आता है और इसलिए वे मजबूत होते हैं, दृढ़ होते हैं। पवित्र आत्मा का वरदान से हम लोग को क्या फल होता है? पहला कहेंगे हम लोग दृढ़ हो जाते हैं विश्वास के जीवन में, शारीरिक तौर से नहीं, आत्मिक तौर से हमारा आत्मा, हमारा विश्वास का जीवन मजबूत हो जाता है। और दूसरा है हम लोग यीशु ख्रिस्त के प्रचारक बन जाते हैं। जैसे शिष्य लोग प्रचारक थे, दूसरे लोगों को
यीशु ख्रीस्त का शिक्षा को सुनाए, वैसे ही हम लोगों को भी प्रचारक करने का कहेंगे समय आ जाता है और हम लोग यीशु ख्रीस्त का संदेश को हम लोग फैलाते हैं। तीसरी बात कहेंगे हम लोग कलीसिया में हम लोग सक्रिय ढंग से भाग लेने के लिए हम लोग निमंत्रण पाते हैं। ये 3 बात है। हम लोग पवित्र आत्मा को ग्रहण करने से हम लोग इसका फल अनुभव करते हैं। इसका विधि के बारे में 1-2 शब्द जानना चाहिए। बिशप स्वामी देते हैं। सबसे पहले वे नाम लेकर कहते हैं, जैसे उदाहरण के लिए मार्कुस, पवित्र आत्मा का वरदान का मोहर ग्रहण कीजिए। उस समय जो है मार्कुस चाहे जो खड़े हैं वो कहता है आमीन। आमीन का अर्थ है मैं सहमत हूँ। और आगे चलकर बिशप स्वामी कहते हैं प्रभु की शांति मिले। और उत्तर में कहा जाता है और आपको भी शांति इसीलिए दिया जाता है कि शांति से हम लोग ख्रिस्तीय जीवन में एक नया जीवन अनुभव करते हैं। इसलिए ये धर्म विधि में ऐसा लिखा गया है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग पवित्र आत्मा का वरदान के बारे में सुनते हैं, उपदेश में सुने हैं, पवित्र बाइबल में भी लिखा हुआ है। और अभी हम लोग सुन रहे हैं जो लोग दृढ़ संस्कार लेंगे तो ये हमारे ख्रिस्तीय जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक सही कदम है। इसको लेने से हम लोग कहेंगे एक रकम से हम लोग वयस्क हो जाते हैं ख्रिस्तीय जीवन में। कारण कि शुरू का जो सक्रमेंट है स्नान संस्कार, उसके बाद में हम लोग पाप स्वीकार करते हैं, परम प्रसाद लेते हैं और उसके बाद में हम दृढ़ीकरण लेते हैं। इसलिए ये संस्कार हम लोगों को ख्रिस्तीय जीवन में मजबूत होने के लिए मदद करता है। तो आज हम लोग जो इस संस्कार के बारे सुने और हमारे पारिश में भी अभी दृढ़ीकरण संस्कार का तैयारी हो रहा है और हमारे बीच में इसको लेंगे तो इससे यही होगा कि हम लोग कलीसिया में एक सक्रिय ढंग से हम लोग भाग लेंगे। इस संस्कार को चाहे पवित्र आत्मा का चिन्ह क्या है? पवित्र आत्मा का चिन्ह है कपोत, चाहे आग के रूप में हम लोग देखते हैं, कभी कोई तस्वीर में चाहे कोई ड्राइंग में देखते हैं। तो पवित्र आत्मा का चिन्ह है, सिंबल है कपोत के रूप में उतरने का, चाहे आग के रूप में उतरने का। तो ये संस्कार को लेने के लिए हम लोग को तैयारी करना पड़ता है। हम लोग अपना आत्मा को चाहे अपने को शुद्ध करते हैं पक्षिकर संस्कार के माध्यम से, और ज़रूर हम लोग परम प्रसाद ग्रहण करते हुए अपने को और मजबूत करते हैं। और उसके बाद में केवल कहेंगे हम लोगों को दृढ़ीकरण संस्कार दिया जाता है, जैसे मैं बताया बिशप स्वामी देते हैं। और इसको लेने से हम लोग एक सक्रिय सदस्य बन जाते हैं कलीसिया में। तो मैं आशा करता हूँ इस संस्कार पाने से। और एक तो बात है, हम लोग पवित्र आत्मा का गीत भी गाते हैं, जैसे पहले गाते थे उतार है आत्मा सृजनहार, अर्थात हम लोग निवेदन करते हैं कि पवित्र आत्मा हम लोग के ऊपर आ जाए। इसलिए इस आत्मा चाहे वरदान को हमारे पास आने के लिए हम लोग निवेदन करते हैं। तो आज मैं यही शिक्षा दे रहा हूँ। आप लोगों को ज़रूर ये शिक्षा मदद करेगा। इसको सुनने से, इसको व्यवहार करने से, चाहे इसके ज़रिए आप लोग और मजबूत हो जाएंगे और ख्रिस्तीय जीवन में ये आप लोगों के लिए मदद करेगी। धन्यवाद।